हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं परमेश्वर गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल हम पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर की डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की पहली यूनिट हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हमने पढ़ा था सेट की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, क्या होता है सेट, उसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा था और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे सेट के बाद में सबसेट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे पावर सेट और जो भी आगे जो भी है देखेंगे। अभी पहले पढ़ेंगे हम सबसेट क्या होता है। हेडिंग लगा लीजिए सबसेट। पहली यूनिट चल रही है किसकी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पहला पेपर की पहली यूनिट चल रही है और जिसमें आप पढ़ेंगे हम सबसेट क्या होता है। देखो बच्चों, सबसेट मान लीजिए इफ, एक बार डेफिनेशन लिख दे फिर मैं समझा देता हूँ क्या होता है सेट। इफ ए इज एनी सेट and B is also a set such that every element of A or B is also an element of A, यानी सबसेट यानी उपसमुच्चय। हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे उपसमुच्चय। उपसमुच्चय, ठीक है। मान लीजिए ए आपके पास कोई सेट है और बी दूसरा सेट है। अगर बी का प्रत्येक एलिमेंट ए का भी एक एलिमेंट हो तो बी क्या कहलाता है, उसका उपसमुच्चय कहलाता है। जैसे एक फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूं आपको। ए में कोई एलिमेंट है मेरे पास 1 ए बी सी डी, 4 एलिमेंट का एक सेट है मेरे पास। और बी कोई एलिमेंट, बी दूसरा सेट लिया है मैंने, इस प्रकार है कि उसमें एलिमेंट्स है आपके पास ए सी डी ई। तो क्या बी ए का सबसेट होगा? बी में एलिमेंट ए है, इसमें भी है, इसमें सी है, इसमें बी, इसमें डी है, इसमें है, लेकिन इसमें ई है और इसमें नहीं है, तो ये एक में क्या नहीं होगा, बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ, हियर बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। यहां पर बी ए का क्या नहीं है, सबसेट नहीं है। क्यों? एज ई, कल हमने बताया था इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। जब कोई एलिमेंट उस सेट में, ये ई किस में है, बी में है, तो क्या करें, ई बिलोंग्स टू बी बट ई डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ए बी क्या नहीं है, ए का सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ई बी में को आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, तो ये क्या नहीं होगा, इसका सबसेट नहीं होगा। ऐसे ए भी बी का सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ए में क्या है, एलिमेंट है आपके पास बी है जो बी में नहीं है, तो ए क्या नहीं होगा, बी का भी सबसेट नहीं होगा। इसी प्रकार मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लीजिए एग्जाम्पल फर्स्ट है ये, ए मेरे पास एक ऐसा सबसेट है ऑल सच एक्स। ये क्वेश्चन फॉर्म है आपका, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। इधर मैं दूसरा एग्जाम्पल लिख देता हूँ उसका, आपका सेट बिल्डर फॉर्म का। सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। क्या कर दिया मैंने, ए में वो सभी एलिमेंट लिए जो नेचुरल नंबर है। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और बी मैंने एक ऐसा सेट लिया है, बी में वो सभी एक्स है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी रियल नंबर। एक्स किसका सेट है, एक्स किसका है, एक्स ऐसा सेट है जिसमें वो सभी एक्स हैं
जो अक्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर, यानी रियल नंबर का सेट है, एक नेचुरल नंबर का सेट है। तो आपको पता होगा इसमें प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या होता है, एक रियल नंबर है, और प्रत्येक रियल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक, हियर शो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बट बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। क्यों? एज कोई ऐसा रियल नंबर लो जो नेचुरल नंबर नहीं हो, कोई भी ले लो, √2 ले लो, √2 बिलोंग्स टू बी, बी में बिलोंग होता है, लेकिन बट √2 नॉट बिलोंग्स टू ए। √2 क्या नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये ए में नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ए क्या है, बी का सबसेट है, और बी क्या है, ए का सबसेट नहीं है। ये तो बात होगी डेफिनेशन की। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके, उस पर आ जाते हैं। सबसेट क्या होता है? जिस सेट को हम सबसेट बता रहे हैं किसी सेट का, उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट क्या होने चाहिए, जिस सेट का सबसेट बता रहे उसी सेट में होनी चाहिए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहला लिख लो। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए क्या है, सबसेट, बी का क्या है, सबसेट है, देन वी डिनोट ए, ये किसका प्रतीक है, ये साइन किसका है, सबसेट का है, उपसमुच्चय का, यानी ए किसका है, बी का सबसेट है। अगर ऐसा लिख दूं, सुपरसेट बी क्या है, ए का सुपरसेट है। आगे बढ़ेंगे एक बार पहले तो इसको, इसका मतलब क्या हुआ है, ए क्या है, बी का सबसेट है। ठीक है, किसे डिनोट करेंगे, इस साइन से हम डिनोट करेंगे किसको, सबसेट को। इसका मतलब क्या हुआ, ए क्या हुआ, बी का क्या हो गया, सबसेट हो गया। अगला पॉइंट लिखो, इफ ए इज a subset of b then a is subset of b। if a is a subset of b then we say we can say b is superset of a, that is b is superset of a। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ये ए क्या है, बी का सबसेट, यानी बी क्या हो गया, ए का सुपरसेट हो गया। जो बड़ा है वो क्या हो गया, सुपरसेट, और छोटा वाला क्या हो गया, सबसेट हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, इफ ए क्या हो गया, सबसेट हो गया। हाँ, इफ ऐसे लिख दो अब तो मैं, इसका मतलब क्या हुआ, ए क्या है, बी का सबसेट है, सच दैट ए नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। ये देख लो क्या है,
अगर ए ऐसा, हाँ एक बात ध्यान रखना, अगर देखो मैंने क्या बताया, सबसेट क्या होता है, अगर एक ऐसा आपके पास सेट है जिसके प्रत्येक एलिमेंट क्या है, मान लो x बिलोंग्स टू ए है, इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू बी, देन हाँ ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है सबसेट की, ए इज सबसेट ऑफ बी। उसी डेफिनेशन के नीचे लिख लेना आप चाहो तो, दैट इज, ऐसे दैट इज लिखा के लिखना, दैट इज इफ ए x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू बी। अगर x ए का सबसेट है, सॉरी x ए का एलिमेंट है, तो अगर x बी का भी एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, एंड x ए का एलिमेंट है एंड x बी का भी एलिमेंट हो गया। अगर हमको मिल जाए कि x ए का एलिमेंट है और फिर हम देख पाए कि x बी का भी एलिमेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है, हाँ बात ये है कि ए को बी का सबसेट होने के लिए, ए को बी का सबसेट होने के लिए जरूरी नहीं कि ए और बी में एलिमेंट बराबर हो। ठीक है, ए में ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है कि ए के प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए, बी में होने चाहिए। एग्जाम्पल, अच्छा उसमें एग्जाम्पल सबसेट का नहीं लिखा था, सबसेट का हाँ नेचुरल नंबर वाला लिखा था ना, एग्जाम्पल मान लीजिए उसमें लिखा था, मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया था आपको, उसमें लिखा था कि ए इज ए सबसेट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, एक्स के जितने भी एलिमेंट है, जितने भी नेचुरल नंबर है वो रियल नंबर होता है, उनको पता है, लेकिन प्रत्येक रियल नंबर का नेचुरल नंबर होना जरूरी नहीं है। ठीक है, और बी में क्या लिया था मैंने, लिखना नहीं एक बार, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये क्या हो गया, रियल नंबर का सेट हो गया, और ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर का सेट हो गया। लेकिन प्रत्येक नेचुरल नंबर रियल नंबर तो है, लेकिन प्रत्येक रियल नंबर का नेचुरल नंबर नहीं होना जरूरी नहीं है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, क्या लिखा है मैंने, ए नॉट इक्वल्स टू बी, क्या ए और बी इक्वल है, क्या नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्या हो गया, बी का प्रॉपर सबसेट हो गया। एक छोटा एग्जांपल और देख लीजिए अभी, मान लीजिए मेरे पास एग्जांपल है, ए में वो सभी सेट है 1 2, एक ऐसा सेट है जिसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट है, ओके, और बी एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 3 5 7। क्या इसके प्रत्येक एलिमेंट इसमें है, नहीं है, तो ये क्या नहीं होगा, सेट नहीं होगा। तो इसको सेट बनाने के लिए हमें एक एलिमेंट और जोड़ दे, अगर 1 2 और जोड़ दे तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो गया। इसके प्रत्येक एलिमेंट इसमें है तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। बच गई क्या, दो एलिमेंट इसमें एक्स्ट्रा है ना, तो ये क्या नहीं होगा, इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, सॉरी प्रॉपर सबसेट होगा, क्यों, क्योंकि ये और ये इक्वल नहीं है। अगर इसमें सिर्फ तीन ही एलिमेंट होते, अगर ये बी इस प्रकार होता, इसमें 1 3 2, क्रम की जरूरत नहीं पता आपको, ये तीन ही एलिमेंट होते तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये कौन से सेट हो गए, अभी तो इक्वल सेट हो गए, 1 2 3 एलिमेंट समान है, जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। बी इज ए प्रॉपर सबसेट ओ ए। प्रॉपर सबसेट को हम डिनोट कैसे करते हैं, प्रॉपर सेट को हम हेयर ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए क्या हो गया, बी का क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया, देखना, एंड आगे लिखना, एंड वी डिनोट दिस, किसको, प्रॉपर सबसेट को कैसे डिनोट करते हैं, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ध्यान है इसमें इक्वल वाला साइन हट जाता है, ऐसे लिख दो, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इक्वल नहीं आएगा, इक्वल कब आता है, इक्वल कब आता है, क्यों, कोई भी सेट है,
जिसमें कितने भी एलिमेंट है वो खुद का तो सबसेट होगा ही होगा, क्योंकि उस सेट के में जितने भी एलिमेंट है वो उस खुद में तो है ही। ठीक है, ए ऑलवेज ए सबसेट ऑफ ए। ए क्या है? ए हमेशा खुद का सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ए में कोई एलिमेंट है आपके पास, कोई भी एलिमेंट है एक्स वाई जेड, जो भी एलिमेंट है, ठीक है, वो एलिमेंट ए में तो है ही। मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी कि ए का प्रत्येक एलिमेंट जो ए में है वो अगर बी में होगा, या फिर बी भी क्या है, ए है, और ए भी ए है, तो ए का प्रत्येक एलिमेंट ए में तो होगा ही, तो वो ए क्या हो गया, खुद का क्या हो गया, सबसेट हो गया। ठीक है, तो अगर वो खुद नहीं है यानी इक्वल नहीं है तब प्रॉपर सबसेट हो गया, अगर इक्वल है तब वो सबसेट है ही। प्रॉपर सबसेट को हम इस प्रकार डिनोट करते हैं, इक्वलिटी वाली कंडीशन हट जाती है यहाँ पर। ओके, प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन एक दूसरे प्रकार से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना एक बार, इसी में लिख लेना, इसी पॉइंट में, दैट इज if A is proper subset of B, यदि A क्या है, B का प्रॉपर सबसेट है, देन दो प्रॉपर्टीज को होल्ड करना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली तो कि इफ x belongs to A then x belongs to B, that is A is a subset of B का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, ये तो है, ये तो डेफिनेशन की, ये तो सबसेट की डेफिनेशन ही है। सबसेट होगा तभी तो प्रॉपर सबसेट होगा। प्रॉपर सबसेट होने के लिए सबसेट होना तो जरूरी है ही ना। तो ये तो क्या लिख दिया हमने, पहली बात तो क्या लिख दी, वो डेफिनेशन लिख दी सबसेट की, सबसेट तो होना ही चाहिए। अब प्रॉपर सबसेट के लिए एक कंडीशन जरूरी होनी चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू बी। उसका मतलब क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट ऐसे लिख दो, देयर एग्जिस्ट, हाँ सब लिख लिया तो कोई बात नहीं, देयर एग्जिस्ट एक्स, कोई भी एलिमेंट एक्स ले लिया मैंने, किस में सबसेट कौन है, ए है, किसका है, बी का, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि एक्स बिलोंग्स टू ए, अच्छा तो यहाँ पर एक्स ले लिया तो यहाँ पर कुछ और ले लो, वाई ले लो, वरना कंफ्यूज होगा। देखो ये मत बोल देना कि x बिलोंग्स टू ए है तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू ये, यहाँ पर y बिलोंग्स टू ए, y नॉट बिलोंग्स टू बी। देयर एग्जिस्ट का मतलब है वहां पर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में तो है। सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, हाँ, देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू बी, सॉरी ये देखो b किसको दिया था मैंने, b में लिए थे 1 2 3 5 और 7, 5 एलिमेंट लिए थे। a में क्या लेते हैं 1 2 3, देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू b, वहां पर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए b, a के तो प्रत्येक एलिमेंट b में होने चाहिए, लेकिन b में कम से कम एक एलिमेंट, कम से कम, देयर एग्जिस्ट का मतलब कम से कम, यहाँ पर 2 मिल गए, 5 और 7, देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू b सच दैट y नॉट बिलोंग्स टू a, यानी y b का तो एलिमेंट होना चाहिए, 5 b का एलिमेंट है, यहाँ पर 5 a का एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया, इसका प्रॉपर सबसेट हो गया। इफ a इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ b, देन इफ x बिलोंग्स टू a देन x बिलोंग्स टू b, यानी सबसेट तो होना चाहिए, a का प्रत्येक एलिमेंट b में होने चाहिए तभी तो वो सबसेट होगा। और दूसरी बात, प्रॉपर सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए, वहां पर b के पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो a का एलिमेंट नहीं हो, यानी a के तो प्रत्येक एलिमेंट b में होना चाहिए, लेकिन b के प्रत्येक एलिमेंट a में होना जरूरी नहीं है सबसेट होने के लिए, लेकिन प्रॉपर सबसेट होने के लिए b का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो a में नहीं हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम, प्रॉपर सबसेट ये तो हो गया।
उचित समुच्चय हो गया, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट बता ही दिया, एग्जाम्पल बता ही दी। ओके, if A is a subset of B, then every element of A is also an element of B। लेकिन B के एलिमेंट का A में, प्रत्येक एलिमेंट का A में होना जरूरी नहीं है। इन डायग्राम से अगर आप इसको समझो तो ये क्या हो गया, आपका सेट हो गया A। अब देखना, अगर B आपका सेट A से है, ये तो डिसजॉइंट सेट होगा, आगे पढ़ेंगे हम अभी। ये क्या हो गया, अगर B इससे बाहर है तो इसका कोई एलिमेंट इसमें नहीं है तो ये सबसेट नहीं हुआ इसका। अगर B A से है तो भी इसका सबसेट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि कुछ एलिमेंट B के है जो A में नहीं है। यहाँ पर B इज नॉट ए सबसेट ऑफ A, ऐसे लिखेंगे, नोट का मतलब काट देंगे इसको। यहाँ पर भी B इज नॉट ए सबसेट ऑफ A, ठीक है। अगर B ऐसा हो गया, आपके पास ये A है और B ऐसा हो गया, ये क्या हो गया, B का प्रत्येक एलिमेंट A में है, B का प्रत्येक एलिमेंट A में है, तो क्या हो गया, B क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। क्या A में कुछ एलिमेंट ऐसे है, देखो ये रहे, ये कुछ एलिमेंट ऐसे है जो B में नहीं है, जो B में नहीं है, तो B क्या हो गया, A का क्या हो गया, सुपर सेट हो गया, सॉरी प्रॉपर सबसेट हो गया। और A क्या हो गया, B का सुपर सेट हो गया, A इज सुपर सेट ऑफ B, B इज प्रॉपर सबसेट ए का क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया। ये बात है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स देखो तो आपकी बुक में ही है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, मैंने बता दिया। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके, अगली बात है, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय उप समुच्चय होता है। हाँ, कल मैंने बताया था एक सेट होता है फाई एम्प्टी सेट। फाई क्या आपका एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट को ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं हम। ओके, ठीक है। फाई जो सेट है वो प्रत्येक सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। क्यों? सबसेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर ए बी का सबसेट है, ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या है, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होना चाहिए। क्यों? ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होना चाहिए, तब क्या होगा आपका, ए क्या होगा, इसका सबसेट होगा। लेकिन क्या फाई में कुछ ऐसे एलिमेंट है, क्या फाई में कुछ ऐसे एलिमेंट है जो बी के एलिमेंट नहीं है? बी कोई भी सेट आपका, कोई भी, कुछ भी, कोई भी सेट ले लो दुनिया का, ठीक है, उसमें क्या फाई में कुछ ऐसे एलिमेंट है जो बी में नहीं है क्या? अगर फाई में तो एलिमेंट ही नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है, फाई एम्प्टी सेट है, फाई में कोई एलिमेंट नहीं है, तो वो बी के एलिमेंट कैसे आप उसको मतलब क्रॉस कैसे कर सकते हो? अगर फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है, फाई है ही आपका रिक्त समुच्चय, फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या बी का वो सबसेट नहीं है? होगा। क्यों? क्योंकि फाई में तो एलिमेंट ही नहीं है। अगर आपको देखो मैथ्स में क्या होता है, आपको ये बताना है कि ये इसका सबसेट नहीं है। अगर आपको ये प्रूव करना है कि फाई कोई भी सेट ले लिया मैंने ए, इसका सबसेट नहीं है, अगर आपको ये प्रूव करना है तो आपको कम से कम एक एलिमेंट ऐसा दिखाना होगा फाई में कि वो एक का एलिमेंट नहीं है। लेकिन अपन को पता है फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या हम दिखा पाएंगे कि, क्या हम ऐसे दिखा पाएंगे कि एक फाई का एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है? नहीं दिखा पाएंगे ना। क्यों? क्योंकि एम फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो वो अपने भी क्या हो गया, उसका सबसेट हो गया। तो ये ट्रिवियली ट्रू है, तो ये क्या हो गया, गलत बात होगी। फाई ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अगला पॉइंट लिखना, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। अगली बात है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए,
लिख लो आप। पहली बात क्या थी, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। दूसरी बात क्या था, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, इसी में नोट लगाई। एक बात और लिख लो, फाई इज सबसेट ही नहीं, कुछ और भी लिखो, फाई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी प्रत्येक नॉन एम्प्टी सेट का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। क्यों? प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है कि मान लीजिए ये क्या है आपका, ये तो फाई है, अपन इतना तो पता है फाई प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट ए लिया, उसका सबसेट क्या है, फाई है। अपन को क्या बताना है, अगर ए इज नॉन एम्प्टी है, यानी ए नॉट इक्वल्स टू फाई, यानी ए क्या आपका नॉन एम्प्टी सेट है। प्रत्येक नॉन एम्प्टी सेट का फाई क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर ए नॉन एम्प्टी सेट तो ए में कम से कम एक एलिमेंट तो होगा, वो एलिमेंट मैंने ए मान लिया। मान लीजिए ये सिंगल सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि बी में, यानी बी क्या है यहाँ पे, ए है, ए में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो फाइव में नहीं हो। फाइव में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, लेकिन ए में एक एलिमेंट ए है, ए नॉट इक्वल्स टू फाइव या ए नॉट बिलोंग्स टू फाइव। तो ए क्या हो गया, ए का एलिमेंट है लेकिन फाइव का एलिमेंट नहीं है, तो ए फाइव क्या हो गया, प्रत्येक सबसेट, प्रत्येक नॉन रिपीट सबसेट, नॉन रिपीट सेट का क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। फाइव इज ऑलवेज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी नॉन रिपीट सेट। ठीक है, अगली बात क्या है, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। इफ ए क्या है, बी का सबसेट है, एंड बी क्या है, ए का सबसेट है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि ए इक्वल टू बी और ये ओके। ए क्या है, बी का सबसेट है, और बी क्या है, ए का सबसेट है। इससे निष्कर्ष निकला कि ए इक्वल टू बी होगा। क्यों होगा? क्यों? अगर ए में प्रत्येक में, ये आपका ए है, मान लीजिए ये ए है, ए क्या है, बी का सबसेट है, तो बी क्या होगा, कम से कम इससे बड़ा तो होना ही चाहिए। ये क्या हो गया आपका, बी है। कंडीशन दोनों होल्ड होनी चाहिए। अगर ये और ये दोनों कंडीशन आपकी होल्ड हो रही है तो इसका मतलब इसे निष्कर्ष ये निकलना चाहिए। ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके, ये बोल रहा है बी इज सबसेट ऑफ ए, ये बी है और ये ए है। क्या आप ऐसा डायग्राम बना सकते हैं एक सिंगल डायग्राम से कि ये दोनों एक साथ आ जाए उसमें? अगर ए को छोटा करोगे तो बी को बड़ा करना पड़ेगा इसको होल्ड करने के लिए, इसको छोटा करोगी तो ए को बड़ा करना पड़ेगा इसको होल्ड करने के लिए। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर ए कंडीशन और है, देखो ये रहे इक्वलिटी वाली, इक्वल भी रख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, अगर ए भी यही है आपका, बी भी यही है, मैंने ये बोला था कि प्रत्येक सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, प्रत्येक सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। तो वो ये दोनों कंडीशन तभी होल्ड हो सकती है जब ए बराबर बी हो। इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं करवा भी नहीं रहा हूं। ये लो, ए क्या है, सबसेट है बी का, और बी क्या है, ध्यान रख लेना इनका, ए का सबसेट है
तो इसका मतलब क्या हो, ए और बी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एग्जाम्पल लेके देखो, तो एग्जाम्पल ले लो आप, लेट ए इक्वल्स टू ए बी सी, बी इक्वल्स टू ए बी सी, मैंने एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ले लिया। चलो ठीक है, प्रूव ही दे देता हूँ इसका। बता दूँ, इसे आपके सिलेबस में है तो नहीं, लेकिन लेट इफ पॉसिबल, लिखना मत आप, अगर पॉसिबल हो तो मैंने मान लिया ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, ए क्या है, ए और बी इक्वल है, उधर से ले रहा हूँ, ए इज नॉट इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या हुआ, ए इज सबसेट ऑफ बी, या तो ए बी का सबसेट है अगर इक्वल नहीं है, और बी सबसेट ऑफ ए, या तो ए क्या है, बी का सबसेट है, या बी ए का सबसेट है। अगर इक्वल नहीं, इन दोनों में से ए को तो होल्ड होना पड़ेगा। ठीक है, ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए। इफ ए इज, हाँ इक्वल नहीं तो प्रॉपर सबसेट होना चाहिए ना। अगर इक्वल नहीं तो ए या तो ए बी का प्रॉपर सबसेट है या बी ए का प्रॉपर सबसेट है। इफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी implies there exist x belongs to b such that x is not belongs to a, यानी a को b का प्रॉपर सबसेट होने के लिए, डेफिनेशन में पढ़ा है हमने पीछे कि अगर a b का प्रॉपर सबसेट है तो b में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो a में नहीं है। समझ गए, बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में नहीं हो, तब क्या ए क्या होगा, बी का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। ओके, इसे एक बात हम बोल सकते हैं क्या कि दिस इंप्लाइज, ये देखो प्रॉपर सबसेट है, ए किसका है, बी का, लेकिन हम यहाँ पर इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। क्यों, बी क्या है, ए का सबसेट है, दिया हुआ है अपन को क्वेश्चन में, बी सबसेट ऑफ ए, लेकिन ये बी को ए का सबसेट होने के लिए क्या जरूरत है, बी का प्रत्येक एलिमेंट किस में होना चाहिए, ए में। बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में होना चाहिए, क्या है, क्या नहीं है क्या नहीं है, कौन, एक्स नहीं है, एक्स बी का एलिमेंट है, जो किसका एलिमेंट नहीं है, ए का नहीं है। दिस इंप्लाइज बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, सॉरी बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए किसका एलिमेंट है, सॉरी ए क्या नहीं है, बी क्या नहीं है, ए का सबसेट नहीं है, हमने मिला है, लेकिन दिया हुआ क्या है, बी क्या है, सबसेट है, विच इज कॉन्ट्राडिक्ट, इंप्लाइज जो क्या करता है, कंट्राडिक्ट करता है, किसी हमने गिवन स्टेटमेंट को क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ठीक है, विरोधाभास है किसका, ये दिए हुए स्टेटमेंट का क्या है, विरोधाभास। दिस इंप्लाइज, हमने जो मानना है क्या, ए नॉट इक्वल टू बी का गलत हो गया, दिस इंप्लाइज ए इक्वल्स टू बी। लेकिन लिखो तो लिख देना, बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए विच इज कंट्राडिक्ट आवर स्टेटमेंट, दिस इंप्लाइज आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अजम्पशन मतलब हमने अजम्पशन क्या लिया है, ए नॉट इक्वल टू बी, वो क्या है, गलत लिया है हमने गलत ली है, तभी तो ये गलत आ गया। अगर हम सही लेते तो सही आता, तो हमने क्या लेकर चला था, गलत लेकर चला था, यहाँ पर ये स्टेटमेंट को ही गलत कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी इक्वल टू ए होना चाहिए, बी इक्वल टू ए होगा तो क्या हो जाएगा, ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा, तब क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी हो जाएगा। ओके, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है आपका, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, दिस implies ए इज सबसेट ऑफ सी। वैसे प्रूफ तो है नहीं आपके सिलेबस में, तो फिर मैं समझ लो एक बार ऐसे, अगर ए है आपके पास, ये क्या है, ए है, ए क्या है, बी का सबसेट है,
ओके, बी क्या है, सी का सबसेट, तो सी को इसे बना होना पड़ेगा। ओके, इसका मतलब क्या है, दिख रहा है अपन को, ये साफ साफ दिख रहा है, ये ए रहा और ये सी रहा, क्या ए सी का सबसेट है, ऑब्वियसली ए इज द सबसेट ऑफ सी। ओके, कोई एग्जांपल लेके देख लो, मैंने एग्जांपल लिया, ए लेट ए इक्वल्स टू ए बी सी, ठीक है, बी इक्वल्स टू ए बी सी, एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ले लिया मैंने डी, एंड ए इज सबसेट टू बी, दिख रहा है अपन को, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है ना, ए बी सी। ओके, सी मैंने ऐसा लिया, सी क्या हो, बी का प्रत्येक एलिमेंट सी में होना चाहिए, तभी तो बी सी का सबसेट होगा, तो क्या होना चाहिए, ए बी सी डी ई, जो मर्जी जाए, मैंने जितने एलिमेंट ले लिए, लेकिन कम से कम बी वाले एलिमेंट उसमें होने चाहिए, ए बी सी डी, चारों एलिमेंट इसमें है, 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं, क्यों, क्योंकि बी को क्या होना चाहिए, क्या करना अपन को, सी का सबसेट होना चाहिए, इंप्लाइज बी इज सबसेट ऑफ सी, ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, ऐसा अपन को तीन सेट लेने हैं, ए बी और सी ले लिए, ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है, ये बोल रहा है कि ए सी का सबसेट होना चाहिए, क्या ए के प्रत्येक एलिमेंट 1 2 3 ए बी सी है, ए के प्रत्येक एलिमेंट सी में है, तो ए क्या हो गया, सी का सबसेट हो गया, इतनी सी बात है, ये हो गया आपका सबसेट पूरा। अगला पॉइंट है पावर सेट, सॉरी यूनिवर्सल सेट। ऑर्डर पे पावर सेट होता गया, यूनिवर्सल क्या होता है, हिंदी में नाम है इसका सार्वत्रिक समुच्चय, नाम से ही पता चल रहा है, समझ लो इसको बस, यूनिवर्सल सेट, ए सेट यू से नाम, यू नाम दिया मैंने यूनिवर्सल, यू इज सेड टू बी यूनिवर्सल सेट, एक सेट यू को सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे इफ यू इज superset of given, जितने भी आपको सेट दिए हुए, मान ले आपको एक सेट दिए हुए आपको ए बी सी, 3 आपके पास सेट है, ए में कुछ एलिमेंट है, बी में कुछ एलिमेंट है और सी में कुछ एलिमेंट है, यू क्या होना चाहिए, इन तीनों का सुपर सेट होना चाहिए, यू सुपर सेट मतलब ए क्या होना चाहिए, यू का सबसेट होना चाहिए, बी क्या होना चाहिए, यू का सबसेट होना चाहिए, सी क्या होना चाहिए, यू का सबसेट होना चाहिए, तो ये यू क्या हो गया, इसका क्या हो गया, इस यू में 3 ही सेट है, ए बी और सी 3 सबसेट है, इन दोनों को यू क्या हो गया, सुपर सेट हो गया, तो ये यू क्या जो होगा आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, उसके कोरोस्पोंडिंग जितने भी आपको सबसेट दिए हुए ना, वो सबसेट होने चाहिए यू में से, कुछ नहीं है यू तो यार यूनिवर्सल सार्वत्रिक, जिनमें से वो सभी आपके सेट लिए हुए, ए और बी और सी 3 सेट है आपके पास, इन तीनों सेटों का क्या है, ये सबसेट है, ये यू है आपका, और इसमें ये ए है, ये बी है और ये सी है, और जो बच गया मान ली डी है, कोई और सेट है, इन सभी सेट का सबसेट तो सुपर सेट है ना यू, ये सभी सेट यू के सबसेट है ना, तो यू क्या हो जाएगा, आप सुपर सेट हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, सॉरी यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ओके, आगे जो पॉइंट आ रहा है वो है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पावर सेट। घात समुच्चय,
क्या पढ़ेंगे हम? घात समुच्चय। ओके, देखना, पावर सेट का मतलब है कोई सेट है, उस सेट में जितने भी आपके सबसेट बन रहे हैं ना, उन सभी सबसेट्स का कलेक्शन पावर सेट होता है। एक एग्जांपल लेके देख लो पहले। मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल लेके मैंने एक सेट लिया, उस सेट में एलिमेंट है मेरे पास 1 2 और 3, सॉरी 1 2 ओनली। ये क्या है? सेट है, छोटा सा, छोटा लिया मैंने, एक सेट है। इसका सबसेट क्या हो सकता है? सबसेट हो सकता है, इसका सबसेट हो सकता है। एक और सेट बताया था मैंने, प्रत्येक सेट खुद का क्या होता है? सबसेट होता है। एक बात और भी बताई थी, भाई प्रत्येक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। 1 2 3 4। अब इन चारों को मिलाकर जो सेट बन रहा है उसको क्या कहेंगे? हम पावर सेट कहेंगे। अगर इस सेट का नाम ए दिया मैंने तो पावर सेट का नाम देंगे हम पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, ऐसे डिनोट करेंगे। ओके, सीधी सी बात है, अगर मान लो आपके परिवार में कुल सदस्य हैं 10, दादी दादा, मम्मी पापा, रामू श्यामू और संजू मंजू, ठीक है। पापा और रामू मिलेगा, उनकी शक्ति कुछ अलग ही होगी, उनका सेट अलग है। पापा को अलग छोड़ दो, अलग सेट बन गया। रामू श्यामू को मिला लो, अलग सेट हो गया। संजू मंजू को मिला लो, अलग सेट हो गया। मतलब जितने भी आप जितने एलिमेंट्स को एक एक करके मिला सकते हो ना, एक को अकेला रख दिया, दो को अकेला रख दिया, दोनों को मिला कर रख दिया, 5 को रख दिया। अगर 3 हो तो 3 को भी अकेला रख देते एक बार, 3 को एक के साथ रख देते, 3 को 2 के साथ रख देते, और 3 को फिर 1 2 3 तीनों को मिला कर रख देते। और 5 तो होगा ही सबसेट सबका, प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है, वो क्या हो गया? उनका पावर सेट हो गया। इसकी डेफिनेशन लिखोगे आप, पावर सेट is the collection of power set is the collection of all the subsets of given set. We denote the power set of A by power set of A. ओके, फॉर एग्जांपल अभी पीछे लिखा था हमने, कोई भी ए मैंने एक ऐसा सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, तो पावर सेट क्या हो जाएगा? पावर सेट में हो जाएगा एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, एलिमेंट 1 और 2, तीनों को एक एक साथ रख दिया। अब दो दो को रख दो, 1 2, 1 3 रख दो, 2 3 रख दो। अब क्या बच गया? 1 2 3 रख दो, बच गया क्या? 5 रख दो। 5 को कभी भी आपको कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखना है, 5 को सिंगल रखना है या फिर अकेला कर्ली ब्रैकेट लिख दो जो एम्प्टी होना चाहिए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 कैसे हो? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया। हाँ सही, तो 8 ही होंगे। ओके, टोटल कितने होगी? कितने सेट हो गए?
पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो गए, 8 एलिमेंट हो गए। इसका भी देखो कुछ दिख रहा है क्या आपको, कितने एलिमेंट हैं, 3। पावर सेट में कितने एलिमेंट आए, 8 आए। पीछे एक एग्जाम्पल लिए थे उसमें कितने एलिमेंट थे, 2। पावर सेट में कितने एलिमेंट आए थे, 4 आए थे। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखो, इफ number of element in A, then number of element in power set of A equals to 2 raised to power n। कितना था, n की वैल्यू कितना है, 1 2 3 3 है, तो 2 की पावर 3 रख दो, कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ये बात है, ओके। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम कहते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, जो कि आगे पढ़ेंगे, सेट के बाद में कार्डिनलिटी आएगी। ठीक है, आगे है एग्जाम्पल दिया हुआ इसमें एक, इफ सेट ए इक्वल्स टू 5, ए इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट में है, फिर ए इक्वल्स टू 5 और 5 ब्रैकेट में है। एक एग्जाम्पल दिया उसमें 4 दिए, और उसमें क्या बताना है आपको, पावर सेट ऑफ ए ज्ञात करना है आपको। एग्जाम्पल दिया हुआ है ए इक्वल्स टू 5, दूसरा दिया हुआ है ए इक्वल्स टू, तीसरा दिया हुआ है ए इक्वल्स टू 5 और ब्रैकेट में 5, चौथा दिया हुआ है ए इक्वल्स टू क्या है, ए बी और ए बी, ए बी ए बी, ऐसा है ना, ओके। आपको क्या बताना है, इनके पावर सेट में एलिमेंट्स कितने होंगे। पावर सेट कभी भी एम्प्टी सेट नहीं होता, ये बात ध्यान रखने की बात है, क्योंकि अगर ए में कोई भी एलिमेंट नहीं है, मान लीजिए ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू 0, तो पावर सेट में कितने होंगी, 2 रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू कितना होता है। पावर सेट कभी भी एम्प्टी सेट नहीं होगा, ये बात नोट कर लो, आपने नोट करके लिख लो, पावर सेट नेवर बी एन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ए में कितने एलिमेंट हैं, 0 एलिमेंट है, तो पावर सेट ए क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट क्या है 5, 5 के अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पावर सेट हो गया। इसका पावर सेट क्या हो जाएगा, इसमें एम्प्टी सेट नहीं है, ये जो है ये एम्प्टी सेट नहीं है, ध्यान रखना। मैंने क्या बताया था, अगर एम्प्टी सेट होता है तो उसको ऐसे लिखते हैं, यह लिखते हैं उसको ऐसे। ये तो कोष्ट के अंदर भी, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी आपका क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, मझले कोष्ट के अंदर क्या लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ, तो ये क्या नहीं होगा, आपका एम्प्टी सेट नहीं होगा। इसमें कितने एलिमेंट होंगे, एक एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट कौन सा है, 5 एलिमेंट, ओके, 5 और ब्रैकेट में 5, ये क्या हो, इसका पावर सेट हो गया। ऐसे इसका पावर सेट क्या होगा, कितने एलिमेंट हैं, 1 2, तो 2 की पावर 2 कितने होने, पावर सेट में कितने एलिमेंट होने चाहिए, 4 एलिमेंट होने चाहिए। पहला एलिमेंट क्या है 5, दूसरा एलिमेंट क्या है ए वाला, तीसरा एलिमेंट क्या है, इन दोनों को एक साथ रख दो, ये 5 इसका एलिमेंट है ना, तो 5 एलिमेंट तो कोष्टक में लिखते हैं ना, इसका 5 वो वाला 5 हो जाएगा, लास्ट में 5 अलग से हमें एक और लिखना पड़ता है हमको। जो 5 सेट होता है वो सब प्रत्येक सब सेट का क्या होता है, सब सेट होता है, तो 5 एक एलिमेंट है इसका, तो 5 को क्या लिख देंगे, इसी में लिख देंगे। 5 फिर क्या है, कोष्टक के अंदर है, तो एक को लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा, 5 और ये 5, ये दोनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे, एक साथ भी आने चाहिए ना, इसमें डबल लगाना पड़ेगा आपको, क्यों, क्योंकि ये अकेला एलिमेंट है, इसमें से 5 को अलग नहीं करेंगे, अलग करेंगे तो ये फिर ये एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये खुद एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट को ऐसे लिखेंगे ना, पावर सेट में कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा फिर से लिख देता हूँ मैं, पहला एलिमेंट क्या है 5 है, ओके, दूसरा एलिमेंट क्या है
कर्ली ब्रैकेट फाई है। तीसरा एलिमेंट क्या होगा, इन दोनों को एक साथ लिख दो, क्या हो जाएगा, फाई कर्ली ब्रैकेट फाई। चौथा क्या होता है, फाई, ये जो खुद ही तो हो गया ना, फाई क्या होता है, प्रत्येक एलिमेंट क्या होता है, सबसेट होता है। ये क्या हो गया, इसका पावर सेट हो गया। पावर सेट में इसमें कितने एलिमेंट है, 2 है, तो पावर सेट में 4 एलिमेंट होने चाहिए। इसका पावर सेट क्या हो जाएगा, पहले एक एलिमेंट ए, दूसरा एलिमेंट बी, तीसरा एलिमेंट ए बी। अब देखो एक एक लिख दिया, ये एक एलिमेंट है, पूरा एक एलिमेंट है, इसको अलग नहीं लिखना है, ए बी ए बी। अब क्या करना आपको, हाँ सॉरी, इसमें ये डबल लगाना आपको, वरना फिर से वो वाली बात हो जाएगी। ये खुद एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट को पावर सेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है आपको, ठीक। अब दो दो लिख दो, इसमें सिंगल लगेगा, ए है बी है, ए और बी को साथ रख दो, ए बी। ये और ये अलग भी चीज है, ये तो खुद अकेला एक एलिमेंट है, ये इन दोनों से मिलकर बना हुआ एलिमेंट है, ठीक। ये सेट है और ये एलिमेंट है, ध्यान रखना। ए बी लिख दिया, ए बी, ए फिर ए बी, ध्यान देना। ये क्या है, एलिमेंट है, ये क्या है, ये एलिमेंट है, ये लिख दिया। अब ये और ये लिखो, बी ए बी लिख दिया। कितने होने चाहिए, 2 की पावर 3, कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, बच गए कितने, 2 बच के। इसको लिख दिया, इसको और इसको लिख दिया, इसको और इसको लिख दिया, तीनों को एक साथ लिखना पड़ेगा, ए बी ए बी, और लास्ट में क्या है आपका फाई। ये क्या हो गया, इसका पावर सेट हो गया। कितने एलिमेंट होने चाहिए, 8 होने चाहिए, 2 की पावर 3 कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये क्या हो गया, आपका पावर सेट हो गया। अब आगे आता है ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। एक बीच में एक छोटा सा टॉपिक और दे रखा है, रुसेल्स पैराडॉक्स, रुसेल्स विरोधाभास। कुछ नहीं है इसमें, वैसे समझा रखा है कि इस प्रकार का कोई एलिमेंट नहीं होगा। मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए, जो इसमें दिया हुआ वही एग्जाम्पल दे दूं कि अगर आपके पास एक बार्बर है, एक गांव में एक बार्बर है, वो उन सभी लोगों के बाल काटता है जो खुद के बाल नहीं काटते, या उन सभी की दाढ़ी बनाता है जो खुद की दाढ़ी नहीं बनाता। तो सवाल ये आता है कि बार्बर जो है आपका, वो क्या वो सेम की दाढ़ी बनाता है? बार्बर, क्योंकि ये ऐसा बार्बर है जो उन लोगों की दाढ़ी बनाता है जो खुद की दाढ़ी नहीं बनाते। तो क्या अगर बार्बर खुद की दाढ़ी बनाएगा तो इसका मतलब दिए कथन के अनुसार क्या होना चाहिए, बार्बर खुद की दाढ़ी नहीं बनाता है। बार्बर खुद की दाढ़ी नहीं बनाता तो खुद की दाढ़ी कैसे बनाएगा, खुद की दाढ़ी नहीं बना पाएगा ना। दूसरी बात ये है कि अगर बार्बर खुद की दाढ़ी नहीं बनाता है तो उसका मतलब पहले वाले कथन के अनुसार ये हो जाएगी बार्बर खुद की दाढ़ी बनाता है। दोनों में विरोधाभास हो रहा है, तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जो एक का ही एलिमेंट हो और एक का ही नहीं हो। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सेट ए सच दैट ए इज नॉट बिलोंग्स टू ए। यहां पर कोई ऐसा सेट नहीं होगा जो खुद का सेट नहीं हो। ये कहते हैं रुसेल जी, रुसेल्स पैराडॉक्स, ऐसा ही है। आगे आता है ऑर्डर्ड पेयर। देखो हमने पढ़ा है सेट में, एक एग्जांपल ऐसा लिया है हमने, कल पढ़ा था। मान लीजिए 1 2 3, ये आपका सेट ए है, और एक सेट है 1 3 2, ये क्या है, सेट है। ये क्या है, सेट बी। कल हमने एक सेट पढ़ा था इक्वल सेट। दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब उनमें जो एलिमेंट है एक के प्रत्येक एलिमेंट बी में होने से क्या है, क्या बी के प्रत्येक एलिमेंट ए में होना चाहिए है क्या, तो ए क्या हो जाएगी, ए इक्वल टू बी एज ए सेट।
सेट के रूप में क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर तो सेट क्या होगा, अनऑर्डर्ड। क्या ऑर्डर मान रखता है क्या, ए 1 2 3 है, 1 3 2 है, दोनों एलिमेंट समान है लेकिन उनका ऑर्डर क्या चेंज है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, अनऑर्डर्ड पेयर है। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में मान लीजिए अब 2D फटते हैं, 3D फटोगे, ठीक है। तीसरा पेपर है 2D में आ जाओ एक बार। ये कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है 1,3। अगर मैं इसी में पॉइंट लूँ मैं 3,1, कहाँ पर होगा 3,1, इसमें अंतर है ना। लेकिन एज ए सेट, अगर सेट के रूप में लिखे तो 1 और 3, 3 और 1 एक ही चीज़ है। लेकिन ऑर्डर्ड सेट के रूप में लिखे तो ये एक नहीं है, ये अलग लगी, 1 3 यहाँ पर है और 3 और 1 यहाँ पर है। तो ये क्या हो गया आपका ऑर्डर सेट। इसको डेफिनेशन वगैरह एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आने वाला, तो आपको ध्यान रखना ऑर्डर का मतलब है ऑर्डर आपके देखना है और अनऑर्डर में ऑर्डर नहीं देखना है, ठीक है। जैसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा है आपने, जैसा ही कुछ है, ठीक है। ऑर्डर फेयर और अनऑर्डर्ड फेयर। आगे है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। समझ लो इनके बारे में बस, ये है क्या चीज़, बाकी क्वेश्चन में यूज होंगे तब देख लेंगे। कोई सेट है आपके पास ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। कोई सेट है बी, इसमें एलिमेंट है x y z। जरूरी नहीं बराबर एलिमेंट हो, जरूरी नहीं बराबर एलिमेंट हो सकता है बराबर हो ना हो, इसमें एक और हो सकता है, इसमें दो भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप चलो ठीक है, कंफ्यूजन 1 x और y मैंने दो ही लिया है। एक ऐसा सेट लिया है जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट है x और y, और एक ऐसा सेट लिया है जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 और 3। तो ऑर्डर पेयर का मतलब a क्रॉस b अगर मैं लिखूं तो a क्रॉस में वो सभी एलिमेंट आ जाएंगे a इंटू बी, सच दैट सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहा हूं, सच दैट a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू b। यानी ए क्रॉस बी में ऐसे एलिमेंट है जाएंगे जिसका पहला एलिमेंट क्या होगा, ए का होगा, दूसरा एलिमेंट क्या होगा, बी का होगा। ओह सॉरी, ऐसे होगा, ठीक है। पहला एलिमेंट किसका होगा, ए का, और दूसरा एलिमेंट किसका होगा, बी का होगा। ये क्या होगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। देखिए अगर इसमें ए क्रॉस बी क्रॉस में तो क्या होगा, ए पहला एलिमेंट ए का, दूसरा बी का। पहला ए का लिया मैंने 1, बी का लिया x, ए का लिया 1, बी का लिया y, ए का लिया 2, बी में इतनी है, बी का लिया x, ए का लिया 2, बी का y, ए का लिया 3, बी का x, ए का लिया 3, बी का y। कितने एलिमेंट होगी, 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने एलिमेंट है, 3। इसमें कितने एलिमेंट है, 2। मल्टीप्लाई होके कितने हो जाएंगे, 6। सही है ना, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये क्या होगा आपका ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अगर बी क्रॉस ए में लिखूं, ध्यान देखना, बी क्रॉस ए में कैसे एलिमेंट हो जाएंगे, पी कोमा ए, सच दैट बी बिलोंग्स टू बी और ए बिलोंग्स टू ए। इस प्रकार ऑर्डर होता है इनका। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट बी का, दूसरा एलिमेंट ए का। तो बी का एलिमेंट क्या है, x 1, x 2, x 3, y 1, सॉरी y 2, y 3, 1 2 3 4 5 6। कितने एलिमेंट है, 6। क्या देखा हमने, क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल है, नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्डर पेयर में होता है। ऑर्डर पेयर हमने पढ़ा है, ऑर्डर पेयर का मतलब ए और बी और बी और ए दोनों क्या है, अलग अलग चीजें, ठीक है, दोनों अलग अलग सेट है। तो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट इन जनरल ए क्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। इसमें क्या x1 एलिमेंट है, इसमें 1x एलिमेंट है। ये क्या हो गया, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। और ऐसे दो से अधिक मान लो n एलिमेंट्स है आपके पास a में, और b में भी m एलिमेंट्स है, दो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो उसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे, m इंटू n। लिख लो,
if A have m elements and B have n elements, then A cross B have m into n elements. If A have n elements, B have m elements, then A cross B and B cross A, एलिमेंट का नंबर ऑफ एलिमेंट तो समान होंगे लेकिन वो सेट समान नहीं होंगे। बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी दोनों में एलिमेंट कितने होंगे, m इंटू एन एलिमेंट्स। उसमें 2 थे, एक में 3 थे, तो कितने 6 एलिमेंट्स होगी। इसमें 6 एलिमेंट्स, इसमें 6 एलिमेंट्स। ओके, इसे n के लिए करोगे, मान ली ए में ए मान लो आपके पास एलिमेंट्स a1 a2 कितने हो गई an। बी में आपके पास एलिमेंट्स है b1 b2 bm। ए क्रॉस बी में क्या कौन कौन से होंगे, a1 b1 a1 b2, ये चलता जाएगा an bm तक। कितने एलिमेंट हो जाएंगे टोटल, m क्रॉस n कितने हो जाएंगे, m इंटू n एलिमेंट्स हो जाएंगे। ऐसे n एलिमेंट्स के लिए कर लेंगे हम जैसा 2 के लिए किया था, 3 के लिए था क्या, 4 के लिए किया था, वैसे ही कर लेंगे। ये होगा कि आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया था वेन ऑयलर डायग्राम जो हमने देखा। ये भी कोई सेट ए है, उसको मान लेंगे हम ये आपका सेट ए है, ये यूनिवर्सल सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें ये सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है, यूनियन सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट भी कंप्लीट कर लेते हैं इसको। चलो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। क्लास थोड़ी लंबी हो गई है तो बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में। कल ये पूरा हो जाएगा और कल इसके एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन कर लेंगे, और कल करेंगे हम फिर कार्डिनलिटी। परसों स्टार्ट कर देंगे कार्डिनलिटी, गणनता ऑफ ए सेट। ओके।